नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपने रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड साथियों, क्लास 10th संस्कृत का मेरे साथियों चैप्टर 12। कितना? चैप्टर 12, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता मेरे साथियों। उसका हम मोस्ट मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इससे बाहर सत्ता पर एग्जाम एक प्रश्न भी नहीं आएगा, इसका गारंटी है मेरे साथियों। जितना मेरे साथियों मैं करवाऊंगा उतना कर लीजिए, परीक्षा में यही आएगा 100% मेरे प्यारे बच्चों, यही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो साथियों मैं बता दूं साथियों, इस क्लास जो करने से आपको साथियों, मैं इस क्लास में टोटल साथियों 6 प्रश्न से 7 प्रश्न बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर 12 से 7 प्रश्न साथियों, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप साथियों शुरू से अंत तक देखिए मेरे साथियों। याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके याद कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, इसका गारंटी लेके मेरे प्यारे साथियों बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरे साथियों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके साथियों। और सबसे पहले इस वीडियो को ना आप लोग दबा करके मेरे प्यारे बच्चों शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, कर्ण किसका पुत्र था? उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? कर्ण किसका पुत्र था? उन्होंने दान में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर समझेंगे। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे मेरे प्यारे बच्चों। कर्ण जो था, कर्ण का माता का नाम कुंती और पिता का नाम सूर्य था साथियों। उन्होंने इंद्र, यानी जिसका नाम था शक्र, को दान में कवच और कुंडल दे दिए, जिन्होंने वह जन्म से धारण किए हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या था कि साथियों, इंद्र ने उसको भिखारी बन करके दान मांगने के लिए आया, और कर्ण ऐसा था, दानशील था मेरे प्यारे बच्चों, महान दानशील था। उससे जो कुछ मांगता वो देने के लिए तैयार हो जाता था। ये उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इसमें मृत्यु है, कि मैं मर जाऊंगा, कि मैं क्या करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं था। जो उससे मांगता था वो उसको दे देता था मेरे प्यारे बच्चों। इंद्र ने सोचा, यानी अर्थात शकर ने सोचा, क्यों ना मैं इससे कवच कुंडल मांग लूं, ताकि ये साथियों का जब ये दे देगा मुझे तो मैं इसको युद्ध में हरा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथ वो क्या दिए, जो धारण बचपन से किए हुए थे वो दे दिए, और साथी युद्ध में हार गया। मेरे साथियों आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर देखेंगे। कर्ण के कवच और कुंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जब तक वे कर्ण के शरीर पे थे, तब तक कोई उसे अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था मेरे प्यारे बच्चों, या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। वे जन्मजात रूप से साथियों अभेद था, मतलब कि उस दुनिया में एक ही था, उसी जो था उसी के पास था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ऐसे भी लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कर्ण के कवच और कुंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता था, कि जब तक उसके शरीर पर, यानी कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहता, दुनिया का कोई भी उसकी बुरी शक्ति उसे मार नहीं सकता, ना हरा सकता मेरे साथियों। जो उसके शरीर पर साथियों जन्मजात अभेद था। आप ऐसे ही लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न 3 है मेरे प्यारे बच्चों, कर्णस्य दानवीरता के पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देखेंगे। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र अर्थात शक्र की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है कि वो कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। और वे अपना स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जो शत्रु इंद्र था, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता था मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने छल का सहारा लिया और ब्राह्मण के वेश में दान मांगा। वह जानते थे मेरे प्यारे बच्चों, कौन जानते थे? इंद्र जानते थे कि मैं दान में कर्ण से मृत्यु निश्चित है। शत्रु वो जानते थे कि मैं इंद्र से शत्रु कवच और कुंडल ले लूंगा तो उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का भेष करके, यानी क्या, मांगने वाला का भेष करके और सहारा लेकर के उसे कवच और कुंडल दान में मांग लिया मेरे प्यारे बच्चों। फिर उन्होंने दान मांगा जो उनके छल को उजागर कर सकता था मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न आ रहे हैं मेरे साथियों, कर्ण के
प्रणाम करने पर शक्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सातों टोटल 7 प्रश्न है और सातों प्रश्न सातों वांटेड है। 100% सातों दावा के साथ आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर देखेंगे मेरे साथियों। कर्ण के प्रमाण करने पर शक्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे दान में कवच और कुंडल दे दिया या दे देने के बाद कर्ण की मृत्यु निश्चित है। 100% सत्य क्या है? निश्चित है। यदि वे दीर्घ आयु भव यानी लंबी उम्र हो का आशीर्वाद देता तो वो झूठ होता। उनका कपट तुरंत प्रकट हो जाता, इसीलिए उन्होंने सूर्य के समान चंद्रमा के समान यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया, जिसका जीवन की अवधि से सीधा संबंध नहीं है मेरे साथियों। वो इंद्र जो था उससे कवच और कुंडल ले लिया और उसे साथियों जो आशीर्वाद स्वरूप उसे दीर्घ भव ऐसे कुछ नहीं कहा, ना आशीर्वाद दिया, ना लंबी उम्र होने का आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि सूर्य के समान चंद्रमा के समान यशस्वी हो मेरे साथियों। कि जैसे सूर्य तेजी से उगता है, आप तेजी से आइए, तेजी से जाइए, इस प्रकार के उनको आशीर्वाद दिया, जिससे उसको साथियों लंबी उम्र होने का उससे कोई संबंध नहीं है। और साथियों क्या हुआ, ये आप ऐसे लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5 है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों? शक्र ने कर्ण से कौन सबसे बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर देखेंगे। शक्र ने कर्ण से उनके शरीर से जुड़े कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। उन्होंने यह भिक्षा इसलिए मांगी ताकि महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारा जा सके। कर्ण जब तक कवच और कुंडल धारण किए हुए थे तब तक वह अजय थे। अजय मतलब क्या? उसे मार कोई नहीं सकता था मेरे प्यारे बच्चों। अजय थे, मार कोई नहीं सकता था। इंद्र यह जानते थे कि अर्जुन कर्ण को तभी पराजित कर सकता है जब कर्ण निहत्था हो जाए। साथियों इंद्र जानते थे कि कर्ण को तभी हम हरा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब निहत्था निहत्था अर्थात उसके हाथ में जो अस्त्र है शरीर पर वो हट जाए, तभी मैं इसको मार सकता हूँ। इसलिए उन्होंने छल से कर्ण को शक्तिहीन करने के लिए वो भिक्षा मांगी मेरे साथियों। और कर्ण के पास मेरे साथियों एक मात्र था साथियों अमर होने का, कि कवच और कुंडल अपने शरीर पर से जब भी उतारता तो उसका मृत्यु साथियों 100% गारंटी था कि हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और उन्होंने इंद्र ने साथियों इंद्र अर्थात शक्र ने उसे साथियों भिक्षा में वही मांगा साथियों जिसका डर था मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने दे भी दिया और साथियों उसका मृत्यु निश्चित हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्रश्न साथियों पे मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें मेरे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, उत्तर देखेंगे। कर्ण की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। वो महानतम दानवीर थे, मैंने पहले ही कहा था साथियों। वो दानवीर एक अलग होता है और एक महानतम दानवीर अलग होता है। दान मतलब होता है जनरली किसी को दान कर देना, और महान मतलब होता है कि कोई उसके यहाँ से लौट नहीं सकता है, जो मांगा वो देगा, इसीलिए इसको महान दान कहा गया साथियों। वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटते थे साथियों। वो ऐसा व्यक्ति थे, अगर उसको साथियों कुछ देने से उसका मृत्यु हो जाता तो वो देने के लिए तैयार हो जाता था। उन्होंने दान देने के बाद अपना वचन कभी नहीं तोड़ा, भले ही उन्हें पाता था कि परिणाम मृत्यु होगा। साथियों भले वो जानते थे कि इसका परिणाम मृत्यु होगा, फिर भी लेकिन उसके परवाह किए बिना उसको दान में दे दिया। और दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वचनबद्धता के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। उ- उन्होंने बिना किसी लाभ की इच्छा के और अपने जीवन के खतरे को जानते हुए भी सहज भाव से सबसे बड़ा दान दिया मेरे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा दान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे लिखिए, आपको 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा ऐसे। चलिए और इस चैप्टर से आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी प्रश्न है कि कर्मस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपके एग्जाम में ये 7 प्रश्न तैयार करते हैं। इस चैप्टर से बाहर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी आएगा इसी 7 प्रश्न में से आएगा, सर गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। कर्मस्य दानवीरता पाठदान के निम्नलिखित महत्व को दर्शाता है। दान की मेरे प्यारे बच्चों, दान की एक ऐसी वस्तु है जो स्थिर रहता है मेरे साथियों, जबकि शिक्षा धन और जीवन सब नश्वर है। दान से यश प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मनुष्य अमर हो जाते हैं। सच्चा दान देने वाला मनुष्य परम धर्म है। और दान का महत्व तभी है मेरे प्यारे बच्चों जब वह बिना किसी प्रतिफल की इच्छा किए दिया जाए। कर्ण ने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन रक्षक कवच और कुंडल दान में दे दिया, जो दान की सर्वोच्चता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि साथियों दान
तभी माना जाता है सफल, जब आप किसी, जैसे मान लीजिए आप किसी को दान दे रहे हैं तो उससे कोई आशा नहीं है आपको साथियों। ये नहीं कि आप मैं ये दूँगा तो उससे ये ले लूँगा, तो ये दान नहीं हुआ। आप बिना निष्पक्ष होकर के दान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना फल का प्रतिज्ञा किए हुए मेरे साथियों। और उन्होंने ऐसा ही किया कर्ण मेरे साथियों, इंद्र को दान में दे दिया कवच और कुंडल मेरे प्यारे बच्चों, जो उसका जीवन रक्षक था, जिससे उसका जान बचा हुआ था, जिससे उसका जीवन बचा हुआ था। बिना प्रभाव किए मेरे साथियों वो दे दिया दान में मेरे प्यारे बच्चोों। उम्मीद है कि साथियों ये समझ गए होंगे, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख भी देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा मेरे साथियों। तो ये था साथियों क्लास 10th चैप्टर 12 का संस्कृत मेरे साथियों, कनस्य दानवीरता का मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इतना तैयार कर लेते आप इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इससे गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास में, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। आप लोग डाउनलोड करके साथियों याद कर सकते हो मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद साथियों।